कहानी की शुरुआत एक प्रोफेशनल स्नाइपर ड्रासा से होती है, जो एक टनल में छिपकर अपने टारगेट का इंतजार कर रही होती है। उसे एयरपोर्ट पर एक गवर्नमेंट अफसर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जैसे ही प्लेन लैंड करता है, वह कई किलोमीटर दूर से एक ही शॉट में अपना मिशन पूरा कर देती है। उसकी सटीक निशानेबाजी इतनी परफेक्ट होती है कि किसी को भनक तक नहीं लगती। मिशन के बाद वह अपनी मां की कब्र पर जाती है, जहां उसका बीमार पिता मौजूद होता है। वह हर मिशन की बुलेट शेल अपने पिता को सौंपती है, मानो अपने पापों का बोझ हल्का कर रही हो। पिता बताते हैं कि उनका कैंसर आखिरी स्टेज पर है और शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात हो। यह सुनकर ड्रासा अंदर से टूट जाती है। दूसरी ओर लेवाई की जिंदगी बेचैनियों से भरी है। उसे बुरे सपने आते हैं और वह अकेलेपन में जी रहा है। एक रात उसे एक मैसेज मिलता है, जिसमें उसे तुरंत एक मिलिट्री बेस पर बुलाया जाता है। वहां लेडी ऑफिसर बार्तो उसे एक सीक्रेट मिशन ऑफर करती है। लेवाई पहले आर्मी का खतरनाक स्नाइपर रह चुका है और 200 से ज्यादा लोगों को मार चुका है। बार्तो उससे पूछती है कि क्या उसके पीछे कोई अपना है, और वह कहता है कि उसका कोई नहीं है। उसे 1 साल के मिशन पर भेजा जाता है और बेहोश कर प्लेन में बिठा दिया जाता है। उसे यह भी नहीं बताया जाता कि वह कहां जा रहा है। रहस्य और डर उसके मन में घर करने लगते हैं। लेवाई को पैराशूट से एक नो फ्लाइंग जोन में उतारा जाता है और उसे 32 किलोमीटर पैदल चलकर एक सुनसान जगह पहुंचना होता है। वहां उसकी मुलाकात जेडी से होती है, जो 1 साल की ड्यूटी पूरी कर चुका है। जेडी उसे बताता है कि उसे एक रहस्यमयी गहरी खाई की निगरानी करनी है। इस खाई को गॉड कहा जाता है, जहां से अजीब आवाजें आती हैं। सख्त नियम बनाए गए हैं, बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं और ईस्ट टावर के गार्ड से भी दूरी। जेडी एक ग्रेनेड खाई में फेंकता है, जिससे भयानक आवाज गूंजती है। वह बताता है कि अंदर होलोमैन नाम के क्रिएचर्स रहते हैं। 1940 में भेजे गए 2400 सैनिक कभी लौटकर नहीं आए। जेडी को हेलीकॉप्टर लेने आता है, लेकिन उसकी पहचान कंफर्म करने के बाद उसे मार दिया जाता है। इससे साफ हो जाता है कि यहां से कोई वापस नहीं जाता। लेवई अपनी ड्यूटी शुरू करता है और अकेलेपन से जूझता है। अलमारी में पुराने गार्ड्स के नोट्स मिलते हैं, जिनमें डर और रहस्य भरा है। एक दिन वह सामने वाले टावर में ड्रासा को देखता है। दोनों के बीच बात करना मना है, लेकिन धीरे धीरे वे इशारों से जुड़ने लगते हैं। ड्रासा के जन्मदिन पर दोनों अपनी स्नाइपिंग स्किल्स दिखाते हैं। इसी दौरान खाई से हजारों क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। दोनों मिलकर उन्हें रोकते हैं और एक दूसरे की जान बचाते हैं। हमले के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। वे बोर्ड के जरिए बातें करते हैं और अकेलेपन को साझा करते हैं। 14 फरवरी को ड्रासा अपने पिता को याद कर टूट जाती है। लेवाई उसे सहारा देने के लिए नियम तोड़कर उसके टावर तक पहुंचता है। दोनों अपने अतीत की बातें साझा करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस नरक जैसी जगह में उन्हें एक साथी मिल गया है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। लौटते समय रस्सी टूट जाती है और लेवाई गहरी खाई में गिर जाता है। ड्रासा भी उसके पीछे कूद जाती है। खाई के अंदर दोनों अलग अलग गिरते हैं और अजीब जीवों से सामना होता है। वे मिलकर खतरनाक क्रिएचर्स को मारते हैं। लेवाई देखता है कि उन क्रिएचर्स ने पुरानी आर्मी वर्दी पहनी है। इससे पता चलता है कि 1940 के सैनिक ही इन राक्षसों में बदल गए थे। वे एक चर्च में शरण लेते हैं, जहां लाशें और विशाल मकड़ियां मिलती है। बड़ी मुश्किल से वे वहां से बच निकलते हैं। उन्हें एक पुरानी लैब मिलती है, जहां भयानक राज छुपा होता है। वीडियो से पता चलता है कि यहां केमिकल लीक से वायरस फैला था। लैब के कंप्यूटर से खुलासा होता है कि डार्क लेक नाम की कंपनी इन संक्रमित लोगों पर प्रयोग कर रही थी। उनका मकसद सुपर सोल्जर्स बनाना था। खाई के नीचे एक बड़ी मिसाइल भी छिपी थी, जो पूरे इलाके को मिटा सकती थी। लेडी बार्तो इस सीक्रेट ऑपरेशन की मास्टरमाइंड थी। यहां तैनात हर गार्ड को साल भर बाद मार दिया जाता था। जेडी की मौत की सच्चाई अब साफ हो जाती है। लेवाई और ड्रासा समझ जाते हैं कि उन्हें भी मारा जाएगा। वे फैसला करते हैं कि इस जगह को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। ड्रासा को एक घुड़सवार क्रिएचर पकड़ लेता है,
लेकिन लेवाई उसे बचा लेता है। दोनों मिसाइल तक पहुंचते हैं और सायरन का असली मतलब समझते हैं। वे खतरनाक पौधों और जीवों से लड़ते हुए ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं। एक जीप की मदद से रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। क्रिएचर्स से अंतिम बड़ी लड़ाई होती है। लेवाई पेट्रोल में आग लगाकर उन्हें खत्म कर देता है। आखिरकार वे टावर तक पहुंच जाते हैं। अब उनका लक्ष्य इस पूरी जगह को नष्ट करना है। लेवाई टावर में बम फिट करता है और मिसाइल एक्टिवेट कर देता है। लेडी बार्थो को शक हो जाता है और वह हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। लेवाई लंबी दूरी से शॉट मारकर मिसाइल सिस्टम को ट्रिगर कर देता है। सायरन बज उठता है और 4.2 किलोमीटर का इलाका तबाही के मुहाने पर होता है। दोनों जान बचाकर भागते हैं। मिसाइल फटती है और पूरी खाई नष्ट हो जाती है। बार्थो का हेलीकॉप्टर भी धमाके में खत्म हो जाता है। धमाके में लेवाई घायल होकर पानी में गिर जाता है। ट्रासा दूर सुरक्षित पहुंच जाती है, लेकिन उसे लगता है कि लेवाई मर चुका है। कुछ महीने बाद वह फ्रांस में नई जिंदगी शुरू करती है। वह लेवाई की लिखी कविता पढ़कर उसे याद करती है। तभी अचानक लेवाई उसके सामने जिंदा खड़ा मिलता है। दोनों गले लगते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। इस तरह यह कहानी प्यार, साजिश और बलिदान के साथ खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।